थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मोदी सरनेम डिफेमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और सज़ा पर रोक लगा दी है, यानी कि राहुल गांधी की अब संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकेंगे। राहुल गांधी बहुत जल्द जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आया है मणिपुर के मामले में, उस पर भी शायद वो बहस में हिस्सा ले पाएंगे। बहुत बड़ी राहत की बात है राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पे, और उनके जो मतदाता हैं, ख़ास करके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड, वहाँ के लोगों के लिए और इस देश के लोगों के लिए जो प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए एक बहुत बड़ी उनकी आवाज़ हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ऐतिहासिक फ़ैसला है, क्योंकि अब राजनीतिक दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से वैसे ही डर लग रहा था। बार बार लोकसभा में, पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, और जो 2 साल की अधिकतम सज़ा दी गई थी वो शायद इसीलिए दी गई थी कि जिससे उनका कन्विक्शन होने की वजह से उनको संसद सदस्यता से हटा दिया जाए और वो आगे आने वाले अगले 6 सालों तक चुनाव न लड़ पाएँ। तो एक तरह से 8 साल तक का पॉलिटिकल कैरियर एक ख़त्म करने की प्लानिंग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद सारी की प्लानिंग जो थी वो धरी की धरी रह गई। तो यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मायने लगाएंगे, निकालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला किस तरह से अहम है, इसको एक नज़र से हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले उनको 2 साल की सज़ा दी गई थी। निचली अदालत ने ये नहीं बताया कि आखिर उनको 2 साल की सज़ा क्यों दी गई, और यही बात जो है हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया था जब इस पे बहस चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी की जो टिप्पणी है वो गुड टेस्ट में नहीं है, यानी कि राहुल गांधी को पब्लिक लाइफ में इस तरह की बयानबाजी करने पर सतर्क रहना चाहिए था। तो ये बात ज़रूर उन्होंने कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फ़ैसले को बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हाई कोर्ट का फ़ैसला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इस फैसले में ये बताया गया कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से जो उनके सीनियर काउंसिल हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो पेश हुए थे, जबकि जो दूसरी तरफ से पूर्णेश मोदी जी की तरफ से महेश जेठमलानी जी जो हैं, राम जेठमलानी जी के बेटे, उन्होंने अपनी दलील रखी थी। बहुत ही सीनियर लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही लोग। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की थी, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कितना समय लेंगे, हमने पूरा केस पढ़ा है, हम 15-15 मिनट की बहस कर सकते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आपको सज़ा पर रोक चाहिए तो असाधारण मामला बताना होगा। अब ये सज़ा बहुत ज़्यादा हार्श थी। इस पर राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा
कि जो सज़ा दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है और मौजूदा समय में आपराधिक मानहानि न्याय शास्त्र उल्टा हो गया है। मोदी समुदाय, उसका कोई शेप नहीं है, बेसिकली वो अनाकार है, अपरिभाषित समुदाय है जो मोदी समुदाय है। उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास डिफेमेशन क्लेम करने का कोई दावा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो व्यक्तियों के समूह की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, बल्कि व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह, एक अच्छी तरह से परिभाषित समूह होना चाहिए जो निश्चित और दृढ़ हो, मतलब एक तरह से पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो और समुदाय के बाकी हिस्सों में अलग किया जा सके। इस तर्क का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई उदाहरण हैं। मोदी कई समुदाय में फैले हुए हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई। केवल उन्होंने ये भी कहा कि केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो ही मुकदमा दायर कर रहे हैं और मोदी सरनेम और अन्य से संबंधित जो मामला भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दायर किया गया है वो एक तरह से वेल प्लान्ड पॉलिटिकल कैंपेन है, जिसके पीछे एक जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही कोई प्रेरित तरीके से एक पैटर्न दिखता है। राहुल गांधी इन सभी मामलों में केवल दोषी हैं, उन्होंने आरोपी हैं। उन्होंने कहा दोषी नहीं साबित हुए। जितने भी मामले लगाए गए, जो डिफेमेशन केस चल रहा है अलग अलग कोर्ट्स में, उन सब में वो केवल आरोपी हैं, दोष उनका कभी सिद्ध नहीं हुआ। और ये इससे लगता है कि जैसे जो है राहुल गांधी अपने जब दोष सिद्ध नहीं हो रहा, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक राजनीति से प्रेरित है, कोई कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाषण में राहुल गांधी ने जिन लोगों का, ये 2019 के कोलार के कर्नाटका के भाषण की बात कर रहे हैं वो, जिसमें उन्होंने कहा कि उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि 13 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं, उनमें से केवल भाजपा के लोग ही हैं जो मुकदमा दायर कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब है। और उस 13 करोड़ की आबादी में ना कोई एक रूपता है, ना पहचान की एक रूपता है, कोई आइडेंटिफिएबल नहीं है, ना ही कोई सीमा रेखा है जिससे उनको डिफ़ाइन किया जा सके। और दूसरा कि पूर्णेश मोदी ने स्वयं कहा कि उनका जो मूल नेम जो है वो मोदी नहीं है, वो मोद वानिका समाज से आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया था। तो लोकतंत्र में जो है आप असहमत हो सकते हैं और हर किसी को अधिकार है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि कोई भी आरोप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक यह किसी व्यक्ति की नैतिक या इंटेलेक्चुअल प्रतिष्ठा जो होती है, बौद्धिक प्रतिष्ठा जो होती है, उसको कम नहीं करता। ये कोई किडनैपिंग, रेप या मर्डर जैसा मामला तो है नहीं, और शायद ही पहले कभी ऐसे किसी मामले में किसी को 2 साल की सज़ा दी गई हो। इस सज़ा की आड़ में उन्हें 8 साल तक चुप कर दिया गया या चुप कर दिया जाएगा। सिंघवी की जो दलील है उस पर जस्टिस गवई ने कहा कि यहाँ तक कि हाईकोर्ट जज ने भी नैतिक जो मोरल टर्पिट्यूड है, नैतिक अधमता के बारे में टिप्पणी की थी। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में हमारे पास असहमति का अधिकार है, जिसे हमें शालीन भाषा भी कह सकते हैं। फिर जस्टिस गवई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो आपराधिक इतिहास की बात की है, उनकी जो एक तरह से क्रिमिनल हिस्ट्री रही है राहुल गांधी की, तो एक तरह से ये अपने आप में पहला मामला है। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की अनुमति नहीं है क्या? नैतिक अधमता का ऐसे मामले में गलत प्रयोग किया गया है। जो मोरल टर्पिट्यूड है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो किसी जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या दूसरे जो मोरल गतिविधि से संबंधित मामले होते हैं, वैसा तो यहाँ है नहीं। और इसलिए ऐसे प्राइमा फेसी ऐसे किसी भी क्राइम पे वो लागू नहीं हो सकता जहाँ पे विधानमंडल ने अधिकतम प्रावधान करना उचित समझा हो। सिर्फ 2 साल की सज़ा, इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जो आपराधिक इतिहास के निष्कर्ष के बारे में बातें हैं उसके बारे में क्या? तो उन्होंने कहा कि यह आपराधिक मामला नहीं है, सभी मामलों में मैं एक आरोपी हैं, जबकि सभी मामलों में याचिकाकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और यही वजह है कि हम केवल सज़ा की रोक पर विचार कर रहे हैं। तो अब इसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गैर जमानती मामले में जो कि रेप ना हो, समाज के खिलाफ अपराध ना हो,
जिसमें उच्चतम सज़ा मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 2 साल की हो, उस मामले में व्यक्ति को 8 सालों के लिए एकदम से शांत कर दिया जाए कि राहुल गांधी ना कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कोई बोल सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट में मेंबर बन सकते हैं। तो एक तरह से आपने उनको शांत कर दिया। तो ये कोई हत्या का मामला तो है नहीं, कोई रेप का मामला तो है नहीं, और केरल के जिस सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना नहीं हुई है, उन्हें पता नहीं कि वहाँ जीत की संभावना कम है। तो इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा आप बिल्कुल ना बनाएं, आप और जेठमलानी इसे राज्यसभा के लिए बचा कर रखें। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैं अपनी जो कमेंट है, वो टिप्पणी है, वो वापस लेता हूँ। अब स्पीच का तो कोई सबूत है नहीं। सिंघवी ने बार बार कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, शिकायतकर्ता जो है उन्होंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग काटी, उनके पास वो बेसिकली व्हाट्सएप पे आई थी, और एक समूह के 13 करोड़ लोगों में से तभी पीड़ित लोग बीजेपी विधायक या कार्यकर्ता ही हैं, और उस पर कोई स्पीच जो उन्होंने जिसकी बात की है उसका कोई सबूत नहीं है। और पुणेश मोदी की ओर से जो महेश जेठमलानी हैं उन्होंने बहस शुरू की, तो महेश जेठमलानी ने कहा कि सिंघवी ने भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, माना कि वह मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे यूट्यूब पर देखा है और पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। वो पुणेश मोदी की तो बात कह रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महेश जेठमलानी साहब से पूछा कि स्पीच के कुछ वाक्य मिसिंग थे। कुल 50 मिनट का भाषण है, इसकी 3 सीडी पेश की गई, दूसरी सीडी में जो है वो प्रूफ हैं, सबूत हैं। तो महेश जेठमलानी जी ने कहा कि स्पीच को पूरे देश ने सुना है, राहुल गांधी की स्पीच के बारे में अदालत में बताया भी गया है। राहुल गांधी का इरादा मोदी सरनेम वाले लोगों को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोदी सरनेम लगाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने द्वेषवश पूरे वर्ग को बदनाम किया है। तो इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि कितने राजनेताओं को याद रहता है कि वो क्या भाषण देते हैं। वो लोग एक दिन में 10 से 15 सभाओं को संबोधित करते हैं। जेठमलानी ने फिर जवाब दिया कि जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं उनके खिलाफ सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल किया, भाई किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना होने पर क्या सज़ा का कोई रोक का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये सज़ा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को चुनता है या कोई वो क्षेत्र बिना उसके सांसद को उपस्थिति का रहना ठीक है क्या? जब इस तरह के मामले में अधिकतम सज़ा 2 साल की दी गई है, तो जस्टिस गवई ने कहा कि क्या एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि जो निर्वाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को चुनता है वह गैर प्रतिनिधित्व वाला हो जाए, मतलब वहाँ पे उसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद ही नहीं बचे। ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सज़ा दी है। जब आप अधिकतम सज़ा देते हैं तो आप कुछ तर्क देते हैं कि अधिकतम सज़ा क्यों दी जानी चाहिए। एक दिन भी कम नहीं दी। अगर एक दिन कम होती तो उनकी संसद सदस्यता बच सकती थी। अब ट्रायल कोर्ट यहाँ पे उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति को अधिकार का नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको प्रभावित कर रहा है ये निर्णय। उन्होंने कहा कि केवल सांसद हैं, यह सज़ा निलंबित करने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन क्या उन्होंने दूसरे हिस्से को भी छुआ है? जज ने आगे कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ना बहुत दिलचस्प है। इस फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब ये तो रही राहुल गांधी की जो कोर्ट के फैसले की बात। अब यहाँ पे एक बात तो तय है कि पूरे देश भर में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकानें खुलने वाली हैं, क्योंकि अभी जो देश के हालात हैं, मैं समझता हूँ आप सब देख रहे हैं कि कैसे एक ट्रेन में एक सिरफिरा, सिपाही, कांस्टेबल, 3 पैसेंजर और एक अपने आरपीएफ के एएसआई अपने सहयोगी को मार डालता है। और वो बहुत ही रेडिकल बातें कर रहा था, 2 पॉलिटिशियंस का नाम ले रहा था। मैंने पहले भी बताया आपको किन पॉलिटिशियंस का वो नाम ले रहा था कि इन्हें वोट दीजिए, यही हैं 2 बस इस देश के। तो कहने की बात है, ऐसे ज़बरदस्त कम्युनलिज़म। फिर आप देखिए कि नूह में क्या हो रहा है, मेवात में, गुरुग्राम, पूरा हिंसा फैलती जा रही है, राजस्थान तक पहुंचने की कोशिश हो रही है हिंसा की। मणिपुर में क्या चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में कम्युनलिज़म इतना ज़्यादा हो रहा है, बंटवारा इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान
बड़े अच्छे से चल सकती है। लेकिन अभी हम इसी केस पे रहते हैं, राजनीति पे हम बाद में आएंगे कि कैसे ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पे धक्का पहुंचाने वाला है, क्योंकि सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। और जो संसद में राहुल गांधी की आखिरी स्पीच थी अडानी साहब को लेके, उसका और मोदी साहब के रिश्ते को लेके, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके बहुत सारे हिस्से को एक्सपंज कर दिया गया, उस हिस्से को काट दिया गया। ये सब भी बातें अब उठेंगी। और अभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लाया है, जिस पे 8, 9, 10 को चर्चा होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी भी अब वहाँ पे अपनी बात रखें। और ये बहुत ही दिलचस्प सेशन होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो डिस्कशन होगा, और इस देश की जो पॉलिटिकल मतलब आगे आने वाली कौन सी सरकार बनेगी 2024 में, सीधे सीधे ये निर्धारित कर देगा कि 2024 में अब किसकी सरकार बन रही है। कितनी पावरफुल है बीजेपी, कितनी बड़ी पार्टी है, इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ इस देश में जनता सर्वोपरि है। और जनता जब मन बना लेती है, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में लेके आए, तो हो सकता है इस बार जनता कुछ और मन बना ले, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हम इसी केस पे रहते हैं और हम बात करते हैं कि एक टाइमलाइन की, कि कैसे ये सब शुरू हुआ। तो फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताता हूँ कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा कैसे है कि सभी चोरों के नाम के आगे मोदी सरनेम क्यों हैं। ये उन्होंने कोलार की कर्नाटक में एक जो रैली हो रही थी 2019 लोकसभा इलेक्शन के लिए, उस दौरान ये बात कही थी। और 3 साल 10 महीने 20 दिन के बाद 23 मार्च को 2023 में सूरत की जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उन्होंने सज़ा सुनाई राहुल गांधी के लिए, उनके उस रिमार्क पे जो उन्होंने 2019 में दिया, जिसमें उन्होंने 2 साल का उनको कारावास दिया और साथ साथ एक बेल भी दी 15,000 के मुचलके पे, और 30 दिनों के लिए उनको अलाउ किया कि वो अपील कर सकते हैं राहुल गांधी को। इसके बाद 24 मार्च 2023 में, एक दिन बाद जब उनको कन्विक्शन हो गई, तो सिर्फ 24 घंटे नहीं बीते थे और राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और दलील दी गई कि ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है जी। अब नोटिस जो है, हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी बताए गए कि बीजेपी के और MLA MP थे, उनको आपने तुरंत नहीं हटाया, उनकी संसद सदस्यता नहीं ख़त्म की, लेकिन राहुल गांधी की कर दी इतनी जल्दी आनन फानन में। तो अब इस पे लोकसभा जो है, उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरिएट ने एक नोटिस इशू किया कि भाई राहुल गांधी जो है उनको सदन से जो है बर्खास्त किया जाता है। 23 मार्च के दिन जो है ये सज़ा हुई और 24 मार्च को उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब 3 अप्रैल 2023 को जो राहुल गांधी हैं वो सूरत के सेशन कोर्ट चले गए, जहाँ पे चैलेंज किया उन्होंने अपनी कन्विक्शन को और स्टे मांगा सूरत कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके ऊपर। फिर 20 अप्रैल 2023 को जो लोकल कोर्ट है सूरत का, उन्होंने राहुल गांधी की जो अपील थी, एप्लीकेशन थी, उसको जो है वो खारिज करने से मना कर दिया, डिसमिस कर दिया उनकी अपील को, और जो कन्विक्शन था उसको स्टे नहीं किया। और जो सेशन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने सस्टेन रखा। फिर 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी जो है वो रिवीजन पिटीशन लेके हाई कोर्ट पहुंच गए, इसमें सूरत कोर्ट के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जो है एक क्रिमिनल डिफेमेशन को केस जो था उसके ख़िलाफ़ अपने गुजरात हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी। अब 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की जो पिटीशन प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया, और राहुल गांधी को फिर 15 जुलाई 2023 को, एक दिन बाद जो है गुजरात हाई कोर्ट का जब डिसीजन आया, जब उन्होंने सज़ा पे रोक लगाने से मना कर दिया, तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको उन्होंने चैलेंज किया। अब 21 जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने नोटिस इशू कर दिया गुजरात सरकार को कि भाई राहुल गांधी जी ने ऐसी ऐसी एक चैलेंज किया गुजरात हाई कोर्ट की डिसीजन को, तो आपको क्या कहना है, तो आप बताइए। इसमें वो स्टे चाहते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो था। तो राहुल गांधी ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर उनको माफ़ी मांगनी होती या उनको ये केस कंपाउंड करना था तो वो पहले कर चुके होते। तो आज तो
जो 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के डिफेमेशन केस में सज़ा पर रोक लगा दी, एक बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल गई। अब राजनीति शुरू हो जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है 2024 का। आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी और राहुल गांधी दोनों, खास करके कम्युनलिज्म पे ये लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस देश में अभी हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, नफ़रत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में वो एक तरह से देश के हीरो बन गए हैं और लोग उनमें विश्वास जताने लगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरह से मोदी सरकार को चैलेंज करते हैं और उनके साथ साथ दूसरी पार्टीज़ कौन कौन आती हैं। लेकिन बहरहाल आज के ताज़ा मामले में अभी अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस लीडर और एडवोकेट, राहुल गांधी की काउंसिल इस केस में, और जयराम रमेश साहब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आइए मैं आपको कुछ हिस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनवाता हूँ इसी वीडियो में। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदिर रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी। और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो
पार्लियामेंट है हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। साथियों, अभी अभिषेक सिंघवी जी आपको संबोधित करेंगे।